आ रही है। ईवीएम को लेकर क्या है नया सियासी संग्राम, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों ने जहां एनडीए का उत्साह दोगुना कर दिया है, वहीं विपक्ष ने एक बार फिर अपनी हार के लिए ईवीएम के चिन्ह को ढाल बनाना शुरू कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा, कुछ लोग इसे ईवीएम की जीत बता रहे हैं। हा निकाल म्हणजे लोकांनी महायुतीला मतं का दिली? सोयाबीनला भाव मिळत नाही म्हणून दिली का? कापसाची खरेदी होत नाही म्हणून दिली का? महाराष्ट्रातले उद्योग गुजरातला नेले जातात म्हणून दिले का? महिलांची सुरक्षितता वाऱ्यावरती सोडली गेले म्हणून दिली का? म्हणजे नेमकं कळत नाही की कोणत्या प्रेमापोटी हा शब्द चुकीचा आहे, रागापोटी अशी ही लाट जणू काय उसळले हे कळत नाहीये। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने ईवीएम समेत पूरी चुनावी व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिए। लेकिन अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते वक्त विपक्ष ये भूल गया कि जहां महाराष्ट्र में उसकी हार हुई, वहीं झारखंड में जीतकर दोबारा सत्ता में आई है। यानी चुनाव में ईवीएम व्यवस्था पर विपक्ष चुनाव परिणामों के मुताबिक रिएक्ट करता है। महाराष्ट्र के नतीजे चौंका देने वाले हैं, बिल्कुल अप्रत्याशित हैं। स्वाभाविक भी नहीं है कि 148 सीटें वो पार्टी लड़े और 132 जीत जाए, और ये वही पार्टी है जब मोदी के नाम पे लड़ती है लोकसभा में तो करारी हार मिलती है, जब मोदी के नाम पे नहीं लड़ती विधानसभा में जीत इतनी भारी जीत मिल जाती है। तो या तो मोदी जी के खिलाफ हो गया अब महाराष्ट्र, लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं हुआ है, या बीजेपी के खिलाफ तब भी था अब भी है और कुछ और झोल हुआ है। हम ये चर्चा पहले पार्टी के भीतर कर रहे हैं, हमारे बाकी जो साथी हैं उनको भी काफ़ी शिकायतें हैं, उन सबकी शिकायतें भी साथ में रखकर फिर हमको अगले क्या कदम उठाने हैं उस पर चर्चा करें। अब नाना पटोले हो, चेनिन तलाव हो या संजय राउत, उद्धव ठाकरे, भैया लोकसभा के समय पर भी यही ईवीएम का उपयोग किया गया था, यही मुंबई महाराष्ट्र की जनता थी। तब आप नाच रहे थे, कूद रहे थे। अब 48 में से 31 लोकसभा महाअघाड़ी हो गई थी, तब हमने कभी ईवीएम पे के ऊपर प्रश्न नहीं उठाया। कल भी एक ही दिन में वही ईवीएम, वही चुनाव आयोग, झारखंड में हमारा पराभव हुआ, हमने स्वीकार किया। सवाल ये भी उठता है कि विपक्ष हार होने पर ईवीएम का टिकरा फोड़ देता है, जबकि जहां जीत होती है तो कोई सवाल नहीं करता। विपक्ष का ये दोहरा रवैया आखिर कब तक चलेगा? वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अटोले, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी का सूपड़ा साफ हो गया है। क्या ये ठाकरे परिवार और शरद पवार की सियासत का अंत है? देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के चुनावी परिणामों में महायुति ने शानदार वापसी की है। बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की, लेकिन इन परिणामों ने महाराष्ट्र की अंदरूनी सियासत में मचे विरासत के घमासान पर भी अपना जनादेश दे दिया है। सियासी विरासत की जंग, ठाकरे पवार युग का अंत। जहां एक तरफ विरासत की जंग में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से उद्धव ठाकरे बहुत पीछे छूटते दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की बात करें तो फाइनल मुकाबले में भतीजे अजित पवार ने चाचा शरद पवार को बुरी तरह से पछाड़ दिया। शिंदे की शिवसेना ने 81 सीटों पर चुनाव लड़ा, 57 सीटें जीती, जबकि एमवीए की सहयोगी शिवसेना यूबीटी 95 सीटों पर लड़ने के बावजूद महज 20 सीटें ही जीत पाई। शिंदे की शिवसेना ने विरोधी उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना यूबीटी को 36 सीटों पर शिकस्त दी। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को भी तगड़ा झटका लगा है। एमएनएस ने अपने 125 कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन पार्टी इस चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाई। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी चुनाव हार गए हैं। एक वक्त था महाराष्ट्र की सियासत में जिस ठाकरे परिवार की तूती बोलती थी, आज उसका ये हश्र बता रहा है कि पार्टी को फिर से खड़ा कर पाना बेहद मुश्किल है। ये चुनाव न सिर्फ शिवसेना के दोनों धड़ों के बीच जनता की अदालत में असली शक्ति प्रदर्शन था, बल्कि एनसीपी के भीतर अजित पवार और शरद पवार के गुटों के बीच भी वर्चस्व की लड़ाई का सबसे बड़ा परीक्षण था। भतीजे अजित पवार ने इस सियासी वर्चस्व वाली जंग में चाचा शरद पवार को मात दी है। चुनावी नतीजों ने शरद पवार की मुश्किलें बढ़ा दी है। अगर पार्टी के कई और नेता अजीत खेमे में चले गए तो शरद पवार के लिए सियासी जमीन बचाए रख पाना मुश्किल हो जाएगा।
वीडियो जर्नलिस्ट सईद के साथ महेश चाडक, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।